दोस्तों यूट्यूब माय चैनल है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। फर्स्ट है हीलियम, सेकंड आर्गन, थर्ड है क्रिप्टॉन या फोर्थ है रेडान। तो इसका आंसर रेडान है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य होती है। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड हीलियम या फोर्थ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ होना चाहिए। सूखी बर्फ क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है बर्फ के क्यूब और बुरादा और फोर्थ है बर्फ के क्यूबा और नमक। तो इसका आंसर फर्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्यापारिक वैसलीन किसके द्वारा निकाला जाता है। फर्स्ट है पादप गोद, सेकंड है कोलतार, थर्ड है अर्णमोम और फोर्थ है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। फर्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड है एसीटोन, थर्ड है क्लोरोफॉर्म और फोर्थ है एथर ईथर। तो इसका आंसर एसीटोन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है अल्प रोजगार, सेकंड है संघर्ष संबंधी रोजगार, थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ है चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका आंसर फर्स्ट है अल्प रोजगार। व्याख्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में श्रमिक किसी खास काम से इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उससे बेहतर करने को कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, सेकंड विनिर्माण क्षेत्र का, थर्ड है व्यापार क्षेत्र का, फोर्थ है बैंकिंग क्षेत्र का। तो विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। व्याख्या है, मशीनों औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन बिजली और गैस से आता है, शेष 17% विनिर्माण से आता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशकों से स्थिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती। फर्स्ट है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, सेकंड है जन सहयोगी की प्रचुरता, फोर्थ थर्ड है अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता और फोर्थ है निर्यात उत्पादन में कमी। तो इसका आंसर फर्स्ट है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पादन होती है। फर्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते बढ़ाकर, सेकंड है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों में निवल आय जोड़कर, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय घटाकर, फोर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। तो इसका आंसर फोर्थ है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। क्वेश्चन नंबर व्याख्या है, जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाली मूल्यह्रास को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनपी कहा जाता है। मूल्यह्रास का तात्पर्य उत्पादन गतिविधियों में उपयोग के दौरान टूट फूट के कारण हुई अचल पूंजी के अवमूल्यन से है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता। फर्स्ट है अवमूल्यन, सेकंड विमुद्रीकरण, थर्ड है मुद्रा संकुचन या फोर्थ है मुद्रा स्फीति। तो इसका आंसर है विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण है। अवमूल्यन तो इसका आंसर है अवमूल्यन होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 61 है, माइट्रोकांड्रिया खोज किसने की। फर्स्ट है ऑल्टमैन, सेकंड है डी डूबे, थर्ड है पोलेड और फोर्थ है टी बोदेरिसी। तो इसका आंसर फर्स्ट है ओल्टमैन। उसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश डैश के समान होती है। फर्स्ट है कोशिकाओं में, सेकंड ऊतकों में, थर्ड अंगों में या फोर्थ ग्रंथियों में। तो इसका आंसर फर्स्ट है कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक सामुद्रिक जानवर को, सेकंड है एक जलीय पौधे को, थर्ड है एक पौधी रोग के या फोर्थ है एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका आंसर एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है मेसोफाइट्स, थर्ड है जीरोफाइट्स या फोर्थ है
इपीफाइट्स, तो इसका आंसर थर्ड है जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा? फर्स्ट है भंगुर पारितंत्र जैव से मैग्रोव और नाम भूमि, सेकंड है हिमालय से अगम्य आवास, थर्ड है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, और फोर्थ है असुरक्षित जीव मंडल का बनाना। तो इसका आंसर थर्ड है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित, इसका आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आधार श्रृंखला बनाता? फर्स्ट है घास मानव और मछली, सेकंड है घास बकरी मानव, थर्ड है पेड़ काटने वाला और बाघ, थर्ड और फोर्थ है बकरी गाय और मानव। तो इसका आंसर घास बकरी मानव है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊर्जा के विकास रूप में प्रदूषित की समस्या नहीं होती? फर्स्ट है कोयला, सेकंड परमाणु, थर्ड है पेट्रोलियम या फोर्थ है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट है अम्लीय धुआं, सेकंड है प्रकाश रासायनिक धुआं, थर्ड है औद्योगिक धुआं या फोर्थ है सल्फर धुआं। तो प्रकाश रासायनिक धुआं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भंडारी समिति ने किससे संबंधित में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? फर्स्ट है दूरसंचार से क्षेत्र में निजी इकाइयों के प्रवेश, सेकंड है रेलवे क्षेत्रों का पुनर्गठन, थर्ड है राष्ट्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, फोर्थ पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार। तो इसका आंसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना है। भंडारी समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के संबंध में अपनी सिफारिश से प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में गठित पहली सरकारी समिति? फर्स्ट है साख समिति, सेकंड है विपणन समिति, थर्ड है कृषि समिति या फोर्थ है गृह समिति। तो साख समिति है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वाणिज्य की पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? फर्स्ट है नई दिल्ली से, सेकंड है मुंबई से, थर्ड है न्यूयॉर्क से या फोर्थ है कोलकाता से। तो इसका आंसर मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या डैश डैश से अधिक हो? तो 500 से, 1000 से, 1500 से या 2000 से। तो 1000 से। क्वेश्चन नंबर 74 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? फर्स्ट है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, सेकंड है विकसित राष्ट्र के रूप में, थर्ड है विकासशील राष्ट्र के रूप में या फोर्थ है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका आंसर विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। विकासशील देश वह देश है जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रही है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इंदिरा गांधी दूसरी अवध के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? फर्स्ट है 1980 से 1984 तक, सेकंड है 1975 से 1979 तक, थर्ड है 1977 से 1982 तक या फोर्थ है 1982 से 1984 तक। तो इसका आंसर 1980 से 1984 तक है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या कर भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? फर्स्ट है संसद, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति या फोर्थ नौकरशाही। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री है और नाममात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासक प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों के प्रति संसद को जवाबदेही होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद नियुक्ति तथा प्रदेशच्युति को विवेचित करता है? फर्स्ट है आर्टिकल 70, सेकंड है आर्टिकल 72 और थर्ड है आर्टिकल 74 या आर्टिकल 75। तो इसका आंसर आर्टिकल 75 है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर व्याख्या, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। मंत्री अपने पद गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? फर्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित,
थर्ड है, सेकंड है सुचेता कृपलानी, थर्ड है सरोजिनी नायडू, या फोर्थ है राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका आंसर राजकुमारी अमृत कौर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। यदि मंत्री नहीं भी है तो 6 माह तक रह सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो वह मंत्री नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? फर्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। सेकंड है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। थर्ड है, संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत के संकल्प पारित कर। और फोर्थ है, संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर है, व्याख्या, अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है या देनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों को कौन बुलाता है? फर्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, या फोर्थ है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संसद अधिवेशन के संदर्भ में नियम बनाए, तथा इस अनुच्छेद में यह प्रावधान यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक आवंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है और वह उसका प्रयोग करेगा? किस आर्टिकल में लिखा है? फर्स्ट है अनुच्छेद 99, सेकंड है अनुच्छेद 103, थर्ड है अनुच्छेद 100, या फोर्थ है अनुच्छेद 102। तो इसका आंसर 100 है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। फर्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड है उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, थर्ड है भारत के विधि मंत्री, फोर्थ है भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? फर्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सेकंड है लोक लेखा समिति, थर्ड है अनुमान समिति, या फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित कर दिया गया? फर्स्ट है गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, सेकंड है हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, थर्ड है नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या फोर्थ है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका आंसर फोर्थ है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। व्याख्या, चौरी चौरा भारत में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य गोरखपुर नगर का एक गांव है। यह गांव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। चौरी चौरा की इस घटना से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जो बारदोली गुजरात से शुरू किए जाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी जी की किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? फर्स्ट है गोलमेज सम्मेलन प्रथम, सेकंड है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं एकमात्र। व्याख्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। फर्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड है भारत सरकार कानून 1858, थर्ड है क्रिप्स मिशन 1942, फोर्थ है अगस्त 1917 घोषणा। तो इसका आंसर फोर्थ है।
मोंटेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में की अध्यक्षता की? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है JN सेनगुप्त, थर्ड है SB बोस और फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? फर्स्ट है W चर्चित के मस्तिष्क का, सेकंड है MA जिन्ना के मस्तिष्क का, थर्ड है लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का, फोर्थ है VP मेनन के मस्तिष्क का। तो इसका आंसर थर्ड है लॉर्ड माउंट बेटन के मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 90, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? फर्स्ट है जोतने वाले को जमीन, सेकंड है मजदूर की दरों में वृद्धि, थर्ड है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी और फोर्थ है किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो इसका आंसर नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? फर्स्ट है बम्बई, सेकंड लखनऊ, थर्ड है चंपारण या फोर्थ है वाराणसी में। तो इसका आंसर वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? फर्स्ट है चित्रा, सेकंड है कैपाल कुंडला, थर्ड है द कोर्ट डांसर, फोर्थ है चित्रांगदा। तो कपाल कुंडला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? फर्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड है अबुल कलाम आज़ाद या फोर्थ है अली बंधुओं ने। तो अली बंधुओं ने किया है। क्वेश्चन नंबर 94, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, इनका नाम क्या है? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है मुंशी प्रेमचंद, थर्ड है कालिदास या फोर्थ है निराला। तो इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 95, दसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? फर्स्ट है बीरबल, सेकंड है अबुल फजल, थर्ड है टोडरमल या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो टोडरमल है। अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था। उन्होंने टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? फर्स्ट है औरंगजेब, सेकंड अकबर, थर्ड शिवाजी महाराज या फोर्थ है बालाजी। तो इसका आंसर शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 97 है, 1775 से 1785 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? फर्स्ट है ब्रिटिश युद्ध जीत गए, सेकंड है मराठा युद्ध जीत गए, थर्ड है किसी पक्ष की जीत नहीं हुई या फोर्थ है इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो इसका आंसर किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। थर्ड है 1882 ईस्वी में सालबाई की संधि के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के बीच क्षेत्र लौटा दिए गए। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि संपन्न कराने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता स्थापित की। इस संधि का दूरगामी उद्देश्य मराठों अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना था। इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? फर्स्ट है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग और थर्ड है कर्नाटका की राजगद्दी का मामला, फोर्थ है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सेकंड है उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, थर्ड है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, फोर्थ है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसका आंसर थर्ड है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? क्वेश्चन फर्स्ट है अकबर, सेकंड है हुमायूं, सेकंड अकबर, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक या फोर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आज 100 क्वेश्चन पूरा हो गए, 50 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।